अगर आप भी हैं क्लब और बार जानने के शौकीन तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, क्लब और बार में एक गिरोह जो काम कर रहा है, चाहे वो क्लब मालिकों के साथ मिलकर के हो या क्लब मालिकों का हो। जी हाँ, राजधानी जयपुर में अब इस तरीके के क्लब्स और बार संचालित हो रहे हैं जिसमें दारू के साथ आपको शराब यानी कि देह व्यापार भी लिप्त मिलेगा। ऐसी ही कुछ घटनाएं सामने आई हैं जहां पर देह व्यापार से संबंधित शिकायतें भी हैं, जहां पर क्लब जो मालिक हैं उनकी मिली भगत के कारण आज देह व्यापार जयपुर में फल फूल रहा है। और ये सब हो रहा है प्रशासन की नाक के नीचे। प्रशासन को पता होते हुए भी इस तरीके की वारदात और इस तरीके के कार्य क्लब्स और बार में हो रहे हैं, जहां पे आपकी जेब को ढीला किया जा सकता है, यानी कि आपको सीधे शब्दों में मैं बताऊं तो आपको लूटा जा सकता है। अब मैं उस बारे में बताता हूं कि किस तरीके से आपको लूटने की योजनाएं जो क्लब्स और बार बना रहे हैं। क्लब और बार में जब आप जाते हैं तो आप एंटरटेन के लिए जाते हैं कि जाएंगे, दारू पिएंगे या शराब का सेवन करेंगे। हम शराब के सेवन के खिलाफ है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये खबर आपको जाननी ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्लब के मालिक आपको लूटने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा ही एक दैनिक भास्कर के स्टिंग में सामने आया है मामला, जहां पर दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग किया था, एक क्लब में जाते हैं और क्लब में जब वो जाते हैं तो स्टिंग करने के लिए तो शराब के साथ साथ कुछ लड़कियों की एंट्री होती है। लड़कियां जो ग्राहक बनकर के, जैसे जो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर थे वो गए थे, रिपोर्टर जो ग्राहक बन के गए थे तो उनके साथ में जो आगे जब वो शराब का सेवन करते हैं, सोफे पे बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आकर के कुछ लड़कियाँ बैठ जाती हैं, उनसे घुलती मिलती हैं, खाना और पीना ऑर्डर करवाती हैं जिससे कि ज़्यादा बिल बन सके। तो ये सब क्या है, एक जो क्लब और बार के जो मालिक हैं उनकी मिली भगत से चल रहा है। लड़कियों के स्वभाव के चक्कर में ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं जिससे कि क्लब के मालिकों को फ़ायदा होता है और उसका जो कट है यानी कि जो कमीशन है वो उन लड़कियों को मिलता है। यानी कि महंगे बिल बनवाना उन लड़कियों का पेशा बन चुका है। उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा सोचनीय भी है कि ये सब प्रशासन को पता होते हुए भी इस तरीके की वारदात, इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, जहाँ पर बातचीत के बाद में लड़की होटल में जाने के लिए तैयार हो जाती है या आप उसको फार्म हाउस पर लेके जा सकते हैं और कुछ चंद रुपयों को दे करके उसी क्लब या बार के ऊपर बने हुए होटल में भी आपके कमरे पहले से बुक हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं, इस तरीके की जो वारदातें जो जयपुर के क्लब्स और बार में हो रही हैं, ये सोचने वाला विषय है। और दैनिक भास्कर के स्टिंग में इस बात का खुलासा हुआ है, जहां पर लड़कियां अपने देह व्यापार कर रही हैं, किसके नाम पर? शराब के सेवन के बाद में जब आदमी उस एंजॉयमेंट में होता है, एक इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो सोचता नहीं है। और कई सारे क्लब्स ऐसे हैं जहां पर लड़कियां नाच रही हैं, फ्लोर पे गिर गिर के, यानी कि नीचे फ्लोर पे सो के नाच रही हैं और ग्राहक जो हैं पैसे लुटा रहे हैं। तो इस तरीके की वारदात जो हो रही है, प्रशासन को कानों कान तक खबर भी है और ना खबर होने का जो ढोंग जो प्रशासन कर रहा है। भले ही क्लब्स और बार की एक लिमिट से समय सीमा तय कर दी गई हो कि 12 बजे तक ही क्लब और बार खुलेंगे, लेकिन उसके बाद में भी जो माहौल बनता है, यानी कि 9 बजे तक सब कुछ शांत रहता है, पर धीरे धीरे जैसे ग्राहक बढ़ते जाते हैं, चाहे वो उम्र दराज हों चाहे युवा हों, शराब के नशे में लड़कियों की एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है, जहां सिर्फ क्या होता है, शराब, पैसा, हुस्न और देह व्यापार। तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरीके की जो वारदातें, जो कार्य हो रहे हैं क्लब्स की, बार की, जांच करवानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर और क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा। देखते रहिए द खटक।